इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर आपके दांतों में झंझनाहट होती है कुछ भी ठंडा कंज्यूम करने से, या टूथ सेंसिटिविटी होती है और रेगुलर होती है, तो आप क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस ले सकते हैं। बिल्कुल इफ़ेक्टिव ऑप्शंस बताऊंगी और थोड़े से यूनिक वाले भी बताऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। टूथ सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है उसको हम दो तरीके से ट्रीट करते हैं, यानी कि एक चला जाता है आपका नॉन क्लिनिकल, एक चला जाता है क्लिनिकल। ठीक है, नॉन क्लिनिकल में समझिए हम डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट दे देते हैं पेशेंट को, यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है, यानी आप कुछ भी ठंडा कंज्यूम करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ले रहे हैं और आपको सेंसिटिविटी फील हो रही है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट दे देते हैं पेशेंट को। अच्छा, ये जो डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट होता है, जैसे कि आपने बहुत सारा ऐड देखा होगा सेंसोडाइन वगैरह का, उसी को हम डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट करते हैं। ये आपको रिलीफ तो देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि फिर आपको इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करना पड़ता है। सपोज़ हम कोई भी एक टूथपेस्ट उठा लेते हैं, मान लेते हैं कि हम रेगुलर वे में कोलगेट यूज़ करते हैं, तो कोलगेट हम तब तक यूज़ करते हैं जब तक हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। उसके बाद जब हमें सेंसिटिविटी फील होने लगती है तो हम स्विच कर देते हैं, डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट पे चले जाते हैं। लेकिन उस डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट को जिसको भी आपने चूज़ किया है या जो भी आपको डेंटिस्ट ने रिकमेंड किया है, उसको आपको लॉन्ग टर्म में यूज़ करना है ना। जब तक आप उसको यूज़ करेंगे आपके दांत ठीक रहेंगे, और अगर आप उसको स्किप करते हैं या उसको छोड़ देते हैं तो वापस से जो प्रॉब्लम है वो वहीं की वहीं आ जाती है। बात करें अगर रिज़ल्ट की, तो डेफिनेटली अगर डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली उसका रिज़ल्ट आपकी दांतों में देखने को मिलता है। जनरली क्लिनिकल है क्लिनिकल की, तो क्लिनिकल में क्या किया जाता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो रही है, देखिए सेंसिटिविटी के बहुत से कारण हैं। मान लीजिए कि दांत आपके बहुत ज़्यादा ऊपर से घिस गए हैं तो आपको सेंसिटिविटी फील होने लगी है ना, क्योंकि दांतों का लेयर हट गया है। दूसरा जो मेजर कारण हो सकता है, अगर आपके मसूड़े बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हैं, दांतों का साथ छोड़ चुके हैं, तो आप समझिए कि रूट तो एक्सपोज हो गया है, यानी जो रूट का जो जड़ का हिस्सा है वो बाहर आ गया है दांतों से, तो उसमें कुछ भी हम खाएंगे तो हमें ठंडा गर्म सब लगने लगता है, तो ये एक मेजर कारण है। अगले कारण की बात करूँ तो सर्वाइकल एब्रेजन होता है। सर्वाइकल एब्रेजन क्या होता है, समझिए कि जो हमारे मसूड़े और जो दांतों के बीच का जो एरिया है ना, जो कॉन्टैक्ट है, वहाँ पे गड्ढा बन जाता है। तो स्पेशली क्या होता है, पीछे वाले दांतों में ऐसा होता है। उससे भी क्या होता है कि दांत की लेयर ऑटोमेटिक हटी हुई है, वहाँ पे हमें सेंसिटिविटी फील होने लगता है। अगर कोई पैथोलॉजी है, कोई इन्फेक्शन है, तो भी हमें सेंसिटिविटी फील होता है, लेकिन हम पैथोलॉजी को इसमें काउंट नहीं करते। ठीक है, बाकी जो रीजंस है, अगर आपको सर्वाइकल एब्रेजन की वजह से हो रहा है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक गड्ढा सा बन जाता है दांतों और मसूड़ों के बीच में, तो हमें सेंसिटिविटी फील हो रही है, तो आप वहाँ पे जाके फिलिंग करवा सकते हैं। ये भी आपका क्लिनिकल में जाएगा। फिलिंग आपका कॉस्टली नहीं होता गाइस, 500 का भी होता है, 1200 का भी होता है, टोटली आपकी चॉइस होती है। अगर आप उसको फिल करा लेते हैं तो आपको इलाज करवाने से बच जाते हैं आपका वो दांत और कई सालों तक के लिए चल जाता है काम। ठीक है, अगर आपको सेंसिटिविटी गम रिसेशन की वजह से हो रही है, गम रिसेशन बोले तो अगर आपके मसूड़े नीचे चले गए हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो अगर आप उसको करेक्ट करवाएं, उसको करेक्ट करवाने के भी ऑप्शंस होते हैं, वो किसी अलग वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि उसको प्रॉपर मसाज से, प्रॉपर जेल प्रिस्क्राइब जो भी किया जाता है, अगर उसको आप डेली यूज़ करें तो आपके जो मसूड़े हैं वो वापस से हेल्दी होने लग जाते हैं, तो जो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है वो भी आपकी धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है। अगर बात करें टूथ एट्रीजन, यानी कि अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा घिस गए हैं और उस वजह से आपको सेंसिटिविटी फील हो रही है, तो समझिए अगर बहुत ज़्यादा घिस गए हैं तो उस केस में डेंटिस्ट एक ही सलाह देता है कि आरसीटी करवाइए और कैपिंग करवाइए। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं एक यूनिक चीज़ बताऊंगी जिससे आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। सेंसिटिविटी फील हो रही है गाइस, तो आप एक काम करवा सकते हैं, आप कैप वेयर कर सकते हैं। जैसे कि ठंडी आने के बाद हमें स्वेटर पहनने की ज़रूरत पड़ जाती है, जैकेट पहनने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्यों? क्योंकि हमें ठंडा लगने लगता है। वैसे ही अगर आपकी दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो रही है तो आप कैप पहन सकते हैं। कैप का मतलब होता है कि हल्का हल्का सा दांतों को ट्रिम करके आपका नाप लेके कैप तैयार किया जाता है। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि आरसीटी के बाद कैप मैंडेटरी होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आप अपने दांतों को बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए भी कैप पहन सकते हैं। आरसीटी की नौबत ही ना आए तो टूथ के ऊपर कैप वेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारा टूथ है वो नीचे सेफ भी हो गया, और ऊपर से जो भी हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं या ठंडा ले रहे हैं वो सीधा कैप के ऊपर जाके लगता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास एक मॉडल है और ये कैप है। ठीक है, इस दांत के ऊपर सपोज करिए कि मैंने ये कैप पहना दिया,
तो अब जो इसके अंदर वाला दांत है वो प्रोटेक्ट हो गया है ना। तो मैं जो भी खाना खा रही हूँ या जो भी ठंडा कंज्यूम कर रही हूँ वो सीधा इसके ऊपर जाके लग रहा है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि मेरा जो दांत है वो काफ़ी लंबे समय के लिए हेल्दी बना रहेगा और लंबा चलेगा। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा एट्रीजन है, यानी कि दांतों की हाइट बहुत ज़्यादा कम हो गई है, पल्प एक्सपोज हो गया है, आपको एक्सरे में दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है, तो उस केस में आपको आरसीटी करानी पड़ जाती है। तो आरसीटी की नौबत ना आए इसीलिए बनाया है कि अगर आपको सेंसिटिविटी फील होती है तो आप ये कैप वेयर कर सकते हैं, आप डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं। इस कैप की रेंजिंग होती है, आपको 1500 में भी कैप अवेलेबल मिल जाएगा, 2500 में भी मिल जाएगा और अप टू 7000 10,000। ऐसे कि आप कौन सा कैप चूज़ करते हैं। तो कैप की रेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो आप कैप चूज़ करिए और कैप पहनिए। डेंटिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं या कोई क्वेरी हो तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। मैं आपको बेटर यहाँ से बैठे बैठे इलाज तो नहीं कर सकती पर सलाह ज़रूर दे सकती हूँ। तो होप गाइस आपको मिला होगा आज परमानेंट सोल्यूशन कि अगर आपकी दांतों में सेंसिटिविटी हो रही है या झंझनाहट की प्रॉब्लम हो रही है तो परमानेंट आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं।